हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का वीडियो मैं अभी अपना व्लॉग बना रही हूँ और व्लॉग ही मेरा चल रहा है, पर व्लॉग के बीच में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। जहाँ मैं गलत हूँ आप मुझे गलत बोल सकते हो, जहाँ मैं सही हूँ आप लोगों की इच्छा हो तो आप लोग मुझे सही भी बोल सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बात। तो आज मुझे बहुत सारे कमेंट आए और वैसे भी डेली मेरी वीडियो पे रहते ही रहते हैं। शायद सबके साथ में ऐसा होता होगा जिसकी फैमिली से जैसे हम यूट्यूबर हैं, जिसकी फैमिली से कोई और भी यूट्यूबर है तो उनको लेकर के क्वेश्चन आते ही होंगे। मुझे नहीं पता किसी को आते हैं या नहीं आते हैं, मुझे बहुत आते हैं। और अगर सामने वाला परेशान है, जो यूट्यूब पर है वो परेशान है और मैं खुश हो जाऊं तो भी मुझे कमेंट आते हैं कि वो तो इतनी परेशानी में है, तू हंस रही है, तू खुश है। और बहुत तरीके के, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के मेरे रहन सहन को लेकर के भी जोड़ा जाता है कि तेरा रहन सहन ऐसा है और उनका रहन सहन ऐसा है। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ मेरी ननंद की। मुझे मेरी ननंद को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आज मुझे वीडियो पे मैं सच में बताऊँ, मैंने उनका वीडियो नहीं देखा है कि उन्होंने क्या वीडियो डाला, क्योंकि मैं खुद अपनी परेशानियों में, अपनी चीज़ों में इतना व्यस्त हूँ कि मुझे टाइम ही नहीं लगा वीडियो देखने का कि उन्होंने क्या वीडियो डाला, क्या बताया, क्या नहीं बताया, क्या कर रही हैं वो, क्या नहीं कर रही है। मैं उनकी वीडियो नहीं देख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी खुद की वीडियो, मुझे नहीं पता मैं किस किस तरीके से बना के डाल पा रही हूँ। तो उन्होंने वीडियो बनाया होगा, कुछ बोला होगा, या फिर जैसे लोग देखते हैं उनके व्लॉग देखते हैं, उस चीज़ को लेकर के भी मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि उनको कुछ सिखाओ, वो किस तरीके की वीडियो बनाती हैं, उन्हें कुछ नहीं आता है तो उन्हें कुछ बताओ। तो देखिए, मैं कौन होती हूँ? सबसे पहली बात तो ये है, मैं कौन होती हूँ बताने वाली, किसी को सिखाने वाली। ठीक है, क्योंकि अपना सबका, मुझे जहां तक, क्योंकि लोग जब मुझे बोलते हैं तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना तरीका होता है चीजों को प्रेजेंट करने का, दिखाने का, तो सबका अपना अपना तरीका होता ही है। और मैं उनकी फैमिली में, मैं सच में बताऊं, उनकी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं उनके, मतलब जो मेरे ससुराल में, जैसे कि मेरे मायके में हैं, वो बहुत बड़े हैं मुझसे तो। और जो जहाँ पे वो रहती हैं उनके ससुराल में हस्बैंड है, सास हैं, तो वो भी बहुत बड़े हैं। तो देखिए, समझाने वाले और सिखाने वाले मुझसे बहुत बड़े हैं, मैं तो बहुत बाद में आती हूँ। और सिखाने का जो वो होता है, और हम किसी को झाड़ू लगाना नहीं सिखा सकते, हम किसी को पोछा लगाना नहीं सिखा सकते, हम किसी को, मतलब ये होता है कि हाँ चलिए हम खाना बनाना किसी को सिखा सकते हैं, पर वो एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है कि मैं खाना बनाना, कोई बोलता है कि अपनी ननंद को भी खाना बनाना सिखाओ, वो क्या क्या बनाती है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को संभालती है। तो बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मुझे जो है कमेंट किए जाते हैं। दूसरा, उनकी हालत को लेकर के कि उनकी स्थिति बहुत खराब है, तुम उनकी मदद नहीं करती हो, थोड़ी बहुत अपनी ननंद की मदद करो। कोई बोलता है तुमने अपनी ननंद की शादी ऐसे घर में क्यों की है। तो देखिए, मैंने नहीं की है शादी सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने शादी नहीं की है, उनके घर वालों ने शादी की है। सब चीजें देख कर ही शादी की होगी, है ना, पेरेंट्स शादी करते हैं तो सब चीजें अपनी लड़की के लिए देख कर ही करते हैं, सभी लोग करते हैं। और देखिए, मुझे, आप अपनी जगह मुझे रख करके देखिए कि इन सभी फैसलों में या इन सभी चीजों में बहू कितनी बोल सकती है, उतना ही मैं बोल सकती हूँ। तो देखिए, अगर आप लोगों को उनके वीडियोस में कुछ कमी लगती है या कुछ लगता है तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगी कि आप उनको बताएं, है ना, उनको कमेंट्स करें कि भाई इस चीज में सुधार करें, इस चीज को सुधारें। कभी मुझे लोग कमेंट करते हैं, आप ही बताइए क्या ये चीज़ पॉसिबल है? मुझे लोग कमेंट करते हैं कि आप उनकी बेटी को अपने पास ले आओ। भाई, क्यों कोई किसी अपने बच्चे को किसी के पास भेजेगा? एक दो दिन रहना सहना हो जाता है, पर ऐसे कैसे मैं किसी के बच्चे को अपने पास ले आऊं? कभी मुझे मेरे देवर के बच्चों को लेकर के भी किया जाता था कि आप उनके बच्चों को अपने पास रख लो। कैसे हो सकता है? आप लोग ही बताइए, किसी के बच्चों को अपने पास रखना क्या हो सकता है? वो अलग चीज होती है कि बच्चे बड़े हो गए, उनकी पढ़ाई लिखाई करानी है, अभी तो वो छोटे छोटे हैं, है ना,
पढ़ना है बाहर, हम बाहर रहते हैं, तो हाँ ये पॉसिबल है कि भाई हाँ हम उनको अपने पास रख के पढ़ा सकते हैं। ऐसा करते हैं बहुत, मामा फूफी के पास में रह करके बच्चे बहुत पढ़ते भी हैं। पर क्या इतने छोटे छोटे बच्चों को अपने पास में रखना पॉसिबल है? आप लोग ही बताइए। मैं बिल्कुल सीधी सपाट बात कर रही हूँ, इसमें कुछ भी ना घुमाने फिराने वाली कोई बात नहीं है। अभी कल परसों मुझे तो उस वीडियो का पता भी नहीं है, मैंने बाद में जाकर के वो वीडियो देखी। कुछ गला दिखाने वाली चीज थी कि गला इस तरीके से, मतलब बहुत गंदी तरीके से। मुझे आके कमेंट, मुझे 3 तो मेल आए उस दिन कि प्रिया तुम प्लीज अपनी ननद को समझाओ, वो क्या कर रही है, क्या दिखा रही है। तो अब आप लोग प्लीज मेरी सिचुएशन समझिए कि मैं कैसे बताऊं इन सब चीजों को। क्या मैं उनको खाना खाना सिखाऊं? क्या मैं उनको झाड़ू लगाना सिखाऊं? क्या मैं उनको पोछा लगाना सिखाऊं? मैं बहुत उलझ जाती हूँ इन सब चीजों में। आज मुझे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए कि तुम अपनी ननद की मदद करो, तुम अपनी ननद की मदद करो। जितना मैं उनको सपोर्ट कर सकती थी मैंने उनको इतना, जो मतलब मेरे बस में था। मेरे बस में सिर्फ उनका सपोर्ट करना यूट्यूब पर लाने से था कि भाई चलो यूट्यूब पर आ जाएंगी, अपना थोड़ा बहुत जो भी है वीडियो सीडियो बनाएंगी। और वैसे मैं सच में बताऊं, उनके घर में कुछ कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। फिर वही चीज आती है कि उनकी हालत को देख करके लोग कमेंट करते ही हैं। उनके अच्छी खासी, जो जितना मुझे पता है, उनको अच्छी खासी जमीन है। आप लोगों ने देखा होगा काफी ज्यादा एरिया में जो है उनका घर है। तो थोड़ा सा चलता रहता है सभी की लाइफ में, अप डाउन थोड़ा बहुत होता रहता है। हस्बैंड वाइफ में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है। तो ये सब चीजें देखिए बहुत पर्सनल है उनकी लाइफ की। तो मैं इन सब चीजों पर कैसे बोल सकती हूँ? पर हाँ एक चीज मैं बोल सकती हूँ जो मतलब मुझे गलत लगती है कि कभी भी अपना पर्सनल लाइफ अपना, चाहे मेरे हस्बैंड से कितना भी झगड़ा हो जाए, मैं उनसे नाराज हो जाऊं, चाहे मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं उनको वो वाली चीज मैं यहाँ पे कभी नहीं बोलूंगी। जो चीज मुझे गलत लगती है मैं सीधे सपाट में बोल रही हूँ, चाहे उसमें मेरी बहन हो, चाहे उसमें मेरी ननंद हो, चाहे उसमें मेरी भाभी हो। कभी भी अपना पर्सनल रिश्ता यूट्यूब पर नहीं लाना चाहिए, वो भी हस्बैंड वाइफ का। क्योंकि अगर मैं आज अपने हस्बैंड के बारे में 2 या 1 शब्द भी गलत बोलूंगी तो उससे मेरी जिंदगी में जहर घुलेगा, मेरी पर्सनल लाइफ में जहर घुलेगा। हमारे रिश्ता जो है वो अच्छा होने की बजाय और बेकार हो जाएगा। तो ये सब चीजें, कोई भी हो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इंसान हो, कभी कभी क्या होता है जब किसी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा होता है तो चाहे हस्बैंड हो चाहे अपने वो दोस्त को ही बता दे कि भाई ऐसे ऐसे मेरी वाइफ के साथ में ऐसा हुआ है, वो ऐसे करती है, वो करती है। वो हस्बैंड किसी और को वो जो दोस्त है वो किसी और को बताएगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा, इस तरीके से करके जब अगर वो हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता सुधर गया, हमने माना वो लाइफ में आगे जाकर के ठीक हुआ, वही दोस्त आकर के उनके वाइफ के सामने ये चीज बोल दे कि भाई तुम्हारा हस्बैंड तो ये बोलता था, तुम्हारे बारे में ये बोलता था, तो आप लोग सोच के देखिए कि उसको कितना बुरा लगेगा। वो रिश्ता फिर कमजोर पड़ेगा ना। तो मुझे जहां तक लगता है, मैं सच में बताऊं, अगर मेरी और इनकी कुछ बातचीत हो जाती है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो हम जरूरी समझते हैं कि हम दोनों ही उसको 1-2 दिन रूठा मनाई वनाई करके, वैसे तो मैं सच में बताऊं अगर मेरा इनसे झगड़ा भी होता है ना, हद से हद, मतलब अब तो ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट 25 मिनट बस इतना होता है, उससे ज्यादा का हो ही नहीं पाता है। अगर किसी का भी, मुझे जहां तक लगता है, जो चीज मुझे लगती है, मुझे नहीं पता आप कितने लोग मेरी इस बात से अग्री करोगे, जहां तक मुझे लगता है कि अपने रिश्ते को सुधार करने की, या अगर उसमें कोई भी दिक्कत है तो उसको इन सब चीजों से पीछे रखना चाहिए। मुझे ये चीज किसी की भी सही नहीं लगती है। अगर कोई भी अपना पर्सनल रिश्ता यहाँ पर लेकर के आता है वो कभी सही नहीं हो सकता, फिर वो कभी भी सही नहीं हो सकता है। सेकंड चीज ये है, जो भी उनकी वीडियोस में कमी है, जो वो दिखाती है, जो भी चीजें हैं, मतलब जो भी आप लोगों को कमी नजर आती है, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करी, क्योंकि आज मैं परेशान हो गई कमेंट्स पढ़ पढ़ के। मैंने काफी सारे कमेंट डिलीट भी किए हैं, वो इसलिए क्योंकि अगर वो परेशान होती हैं, है ना,
वो रो रही है या वो परेशान है या वो दुखी है, और मैं यहाँ पर कोई चीज़, मेरे घर में कोई खुशी की बात है या मेरे घर में कुछ ऐसा है, अगर मैं खुश होती हूँ तो लोग फिर उस पे आकर के गलत कमेंट करते हैं कि मतलब तुम्हारी ननंद इतनी बेचारी वो परेशान है, तुम यहाँ पे दांत फाड़ रही हो, तुम यहाँ पर इतनी खुशियाँ मना रही हो। तो इस तरीके के कमेंट करते हैं। देखिए, उनकी लाइफ उनकी है, मेरी लाइफ मेरी है। मैं अपनी लाइफ आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही हूँ। ये वीडियो बनाने का सिर्फ मेरा एक मकसद है कि अगर आप लोगों को उनकी लाइफ में या उनकी मतलब उस वीडियो में कुछ भी कमी लगती है तो प्लीज़ आप उन्हीं से जा कर के ये चीज़ बोलें, उन्हीं को ये सारी चीज़ें बताएं। हो सकता है कि जो चीज़ वो गलत कर रही हैं उसमें सुधार आ जाए, वो कोशिश करे सुधार करने की। ज़्यादा से जब जब आप सब लोग उनको बोलोगे, जब आपको जो चीज़ आपको नहीं पसंद आती है, मैं उस चीज़ के बारे में बोल रही हूँ। रही बात सपोर्ट करने की, तो जितना मेरे हाथ में था मैंने उनको सपोर्ट किया है। मेरे हाथ में तो सिर्फ मेरे पास तो यही है, एक यूट्यूब है। मैं उनको यूट्यूब पर लेकर के आ गई थी जब इनका ये था कि भाई कुछ होना चाहिए ऐसा, तो मैंने कहा चलो, और जो मेरा सपोर्ट करने का वो था उतना मैंने उनको सपोर्ट किया है। तो बस मैं तो इतना ही सपोर्ट कर सकती हूँ। रही बात, कोई बोलता है उसको कपड़े दे दो, उसको बेडशीट दे दो, उनके घर में कोई कमी नहीं है किसी भी चीज़ की कि मैं अपने यहाँ से बेडशीट दूँ। भाभी जितना ननंद को दे सकती है, कोथली होगी वैसे होगी, जब वो अपने मायके आती है, मैं अब तक अपने घर से कंबल लाई हूँ, कभी बेडशीट ले आती हूँ, कभी कुछ ले आती हूँ। मुझे कुछ भी पसंद आता है तो मैं लेकर के आ जाती हूँ। इतना लेना देना ही होता है मायके वालों का अपनी लड़की को, तो उतना उनका भी है। जब भी वो घर जाती है चाहे यहाँ आती है, जितना हमारा वो बनता है उतना हम देते हैं। लड़की को मायके वाले जो हैं कभी नहीं चाहते कि हम अपनी लड़की को कुछ ना दें या कुछ भी। तो मुझे लगता है आप इस बात को मेरी समझोगे कि उनकी लाइफ, वो अपनी लाइफ दिखा रही है, मैं अपनी लाइफ दिखा रही हूँ। मैं अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ, वो अपना डेली रूटीन आप लोगों के साथ में जो है शेयर कर रही हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ऐसी चीज़ें ना बोला करें बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब चीज़ें ना फिर फैमिली मैटर बन जाती हैं। अब कोई चीज़ मुझे देखिए गाली देंगे या कुछ ऐसा बोलेंगे, गलत सलत बोलेंगे, अब फिर मैं उनसे पूछूंगी भाई आप ऐसा काम कर ही क्यों रहे हो कि लोग मुझे यहाँ पर आ करके ऐसा बोल रहे हैं, तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहूँगी कि जो भी लोग, जो भी 4, 5, 8, 10 लोग मुझे कमेंट करें, प्लीज़ ना करें। आप लोग समझें कि एक फैमिली मैटर में ये सब चीज़ें कितनी वो करती हैं। मैं बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थी, मुझे लगा कि मैं आप लोगों से बातचीत कर सकती हूँ, तो आप लोगों से बात की। मुझे उम्मीद है आप लोग समझोगे। प्लीज़ कमेंट करने से पहले सोच लिया करें कि क्या कोई भाभी कितना सपोर्ट अपनी ननंद को कर सकती है। जितना कर सकती है उतना मैंने किया है। अगर कहीं कमी है तो मेरे हाथ में इतना ही था, इतना ही मैंने जो है उनको किया है। और रही बात उनके जो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, खराब है सही है, वो ज़्यादा जानती हैं कि खराब है या बेकार है या टूट रहा है। हम इतना नहीं जानते हैं, वही जानती हैं। वो 24 घंटे वहाँ पर रहती हैं उनके साथ में। हमें सिर्फ इतना पता है वो ननंद है और जिनसे उनकी शादी हुई है वो हमारे ननदोई हैं। तो हमें इतना पता है। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझोगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसे कमेंट जब आते हैं, रिश्तेदार भी पढ़ें, है ना, बहुत सारे सभी के रिश्तेदार होते हैं, मेरी वीडियोस में होंगे तो मेरे रिश्तेदार भी पढ़ेंगे, आस पड़ोस वाले भी पढ़ेंगे, तो क्या सोचेंगे। मैं उन्हीं सब चीज़ों में ना खो सी जाती हूँ फिर। तो चलिए, इसी के साथ में मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करूंगी और इस वीडियो को मैं अभी अपलोड करूंगी। मैं चाहती हूँ कि इसको आप लोग देखें और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से एक अच्छे से व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय।